वेलकम बैक। बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़े हैं मार्केट एक्सपर्ट मेहरबून ईरानी। मेहरबून जी, गुड मॉर्निंग। क्या मूड बन रहा है मार्केट को लेकर, क्योंकि एक लग रहा था कि शायद थोड़ी कॉम्प्लेसेंसी आ रही है, मार्केट ने एक शेक ऑफ किया उसको, फिर अब ये पूरा इजराइल वॉर, उसके बाद भी मार्केट गिरा नहीं, लेकिन पिछले 2 दिन में थोड़ा मूड माहौल फिर बिगड़ा है। क्या भी बन रहा है आपका? आई थिंक अनुज जी, नंबर वन के ये कॉर्पोरेट रिजल्ट्स जो आ रहे हैं, आई थिंक मोर और लेस इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस, सो वहाँ पे कोई बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर नहीं है। दूसरी बात है कि आई थिंक लेट्स बी ऑनेस्ट, एक्सेप्ट द फैक्ट। और आपको भी लगता होगा, मुझे भी लगता है, सारे लोगों को लगता है पिछले 1-2-3 महीने से कि नेगेटिव्स बढ़ते जा रहे हैं। बट जैसे मैं हमेशा कहते आ रहा हूँ, आई थिंक लोगों को बेचना नहीं है शेयर। सोचते मैं बेचूंगा, थोड़ा हल्का होऊंगा, कैश पे बैठूंगा, प्रॉफिट अच्छा हुआ है पिछले 6 महीने में, लेकिन सुबह होता है फिर से आप सोचते हैं आज नया क्या लेना है। और ये रेजिलियंस जो रिटेल इन्वेस्टर्स का है, मैंने पिछले 30 साल के अनुभव में मार्केट में ये देखा नहीं, इतना बड़ा रेजिलियंस। आई थिंक 4-5 दिन FI का सेलिंग होता था, रिटेल इन्वेस्टर्स हल्के होते थे, अभी तो किसी को कुछ परवाह नहीं है। तो डर है, आई थिंक डर काफ़ी बात का है। US बॉन्ड यील्ड बोलो, इन्फ्लेशन बोलो, इंटरेस्ट रेट्स बोलो, करेंसी फैक्टर बोलो, आई थिंक जियो पॉलिटिकल, रशिया यूक्रेन था, अभी मिडिल ईस्ट का नॉनसेंस चालू हो गया है, कितने कंट्री ऐड होंगे पता नहीं है। आई थिंक और बाद में भी 15-20-25 दिन के बाद इलेक्शन का शोर होगा, एक्स्ट्रापोलेट करेंगे लोग। आई थिंक डिस्पाइट ऑल दिस नेगेटिव्स, पीपल आर नॉट सेलिंग एंड अकॉर्डिंग टू मी दैट इज कीपिंग द मार्केट्स फॉर। अगर आप मुझे पूछो तो आई थिंक दिस इज द टाइम वेयर फ्रंटलाइन स्टॉक्स, जिसमें काफ़ी कुछ हुआ नहीं है, दैट हैज़ बिकम मोर ऑफ अ डिफेंसिव बैट, क्योंकि वैल्यूएशंस सस्ते नहीं है। तो ज़्यादा में ज़्यादा डाउन साइड लिमिटेड होगा। आप डिफेंसिव अगर आपको रहना है तो फ्रंट लाइन स्टॉक्स ले सकते हो। और एक्शन अभी भी मुझे लगता है रहेगा ब्रॉडर मार्केट में। प्रॉब्लम इस बात का अनुज जी कि आई थिंक यू आर गोइंग ऑन एजुकेटिंग पीपल, आपने भी एजुकेट किया है कि जो PSU स्टॉक्स है जिसमें कुछ नंबर्स अच्छे आते नहीं है। आई थिंक आई रेड योर ट्विटर कपल ऑफ डेज अगो, आई थिंक वेरी एजुकेटिव, सुपर। और आउट परफॉर्मेंस जो हो रहा है ब्रॉडर मार्केट में, वहीं पे भी लोगों की अभी भी नजर है on companies which are at 50, 60, 70 P. I think मैं कहते आ रहा हूँ कि stocks which are expensively valued, even if they come down, they still remain very expensive because they are coming down because उन लोग की earnings pressure में है। Like example, specialty chemical 70-80 के PE में जा रहा था, आज भी 40 के PE में जा रहा है, because despite the stock having come down, the earnings have not gone up. So I think people have to be very careful in what they buy. गेटिंग कैरिड अवे विद द मोमेंटम बहुत आसान होता है, लेकिन अल्टीमेटली पछतावा होता है। तो पछतावा होता है, बाद में आप सोचते हो कि ये मेरे पोर्टफोलियो में मैं इस स्टॉक्स को लेके लटक रहा हूँ और 6 महीने, 1 साल, 2 साल निकल जाएंगे और वो भाव फिर से आएगा नहीं। सो पीपल हैव टू बी वेरी केयरफुल। आई एम नॉट आस्किंग पीपल टू बी वेरी वरिड ऑन द होल, बट टू बी कॉशियस बिकॉज फैक्टर्स अराउंड अस आर नॉट पॉजिटिव एंड यू वेरी वेल नो कि अभी और भी मोमेंटम में थोड़ा मार्केट ऊपर जा सकता है, ना नहीं है, बट कहीं ना कहीं आपको ये लेवल से कभी भी ज़्यादा नीचे मिलेगा, तभी आपके पास कैश रहना पड़ेगा, गन पाउडर ड्राई रखना पड़ेगा टू गो एंड बाय इनटू द मार्केट। रही बात ग्लोबल फैक्टर्स की, आई थिंक चाइना रिमेन्स इन अ डर्टी एरिया। ग्रोथ की बात करते ग्रोथ आएगा, बट मुझे नहीं लगता, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन दिस GDP नंबर्स एज फार एज चाइना गोज। और ग्रोथ आएगा तो भी काफ़ी लंबा टाइम लगेगा। सो चाइना, जब तक चाइना डजंट बिकम वेरी एक्टिव इन टर्म्स ऑफ इट्स ग्रोथ, आई डोंट थिंक चाइना इज अ थ्रेट फॉर अदर इमर्जिंग मार्केट्स। रही बात US की, जैसे मैं कहते आ रहा हूँ, आई थिंक फर्स्ट हाफ अच्छा होता है, सेकंड हाफ रिमेन्स गुड। आई एक्सपेक्ट 2023 इन द US टू एंड ऑन अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव नोट डिस्पाइट अ लॉट ऑफ नेगेटिव्स, बिकॉज एज फार एज ऑयल गोज, डिस्पाइट जो मिडल ईस्ट में हो रहा है, Israel Palestine problem, whatever, oil if you see, Anuj bhai, is relatively inactive. 93-94 से 80 के आसपास आया, 80 से फिर से 91 के आसपास है। It is not as active as what we had expected it to be because of this crisis. लेकिन हमें ध्यान रखना पड़ेगा what happens to this war, how many countries get involved more, God forbid, and ultimately what happens to oil and energy prices. So there are a lot of concerns, and my advice to people would be that despite the fact that market will make an attempt to go further, which I believe it can happen, लेकिन थोड़ा सा कॉशियस रहना आवश्यक है। ओके, अच्छा मेहरबून, एक स्पेस जहां पर आप थोड़े नेगेटिव रहे हैं लेकिन प्राइस बिहेवियर काफ़ी स्ट्रांग रहा है रिसेंटली, वो है मिड कैप IT। अभी
क्या व्यू बन रहा है आपका यहाँ पर इस स्पेस में? आज कोफोज खराब नंबर के बावजूद चल रहा है, परसिस्टेंट में नंबर्स अच्छे थे, चल रहा है स्टॉक। एलटीआई माइंड ट्री में भी अच्छी बाइंग है, हालांकि अब वो लार्ज कैप में आता है। मिड कैप आईटी में क्या व्यू इस समय? सर मैं कहूँगा कि रिलेटिवली आई थिंक दे हैव परफॉर्म्ड वेल ऑन लाइन विथ एक्सपेक्टेशंस, पॉसिबली यस, बिकॉज हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि मिड कैप आईटी हैज नॉट रिएक्टेड दैट बैडली. दे हैव ऑल कम डाउन, बट आज भी वैल्यूएशंस में दे आर क्वाइट रिच. तो मैं कहूँगा वाइल द रिजल्ट्स आर गुड एज ऑफ नाउ, 5%, 10%, 15% इंक्रीज इन नंबर्स, डज इट रियली जस्टिफाई द वैल्यूएशंस? आप जब इन्वेस्ट करते हो आज के लेवल में तो आप क्या सोच के करते हो? डाउन साइड प्रोटेक्ट करना है आपको कि आपको अपसाइड में गेन करना है? सो अपसाइड ट्रिगर्स के लिए आई थिंक ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो स्टोरी, एआई की जो स्टोरी है, आई पर्सनली फील देयर इज टू मच ऑफ ऑप्टिमिज्म ऑन दैट पर्टिकुलर फ्रंट. आईटी में मैं नेगेटिव था, आज भी मैं सोचता हूँ कि देयर इज नो मेजर पॉजिटिव ट्रिगर, बट कहीं पर एक अपॉर्चुनिटी बनकर आएगा ही आएगा. बिकॉज अगेन जैसे मैंने कहा भी, फ्रंटलाइन आईटी स्टॉक्स, विप्रो के नंबर्स डिसअपॉइंटमेंट, इन्फोसिस, टीसीएस लो एक्साइटमेंट, लेकिन आज ये लेवल से डाउन साइड लिमिटेड है. देर आर क्वाइट अ फ्यू इन्वेस्टर्स जो बिलीव करते हैं इन्फोसिस इज इन्फोसिस, टीसीएस इज टीसीएस, मार्केट में डर लगता है. आई थिंक देर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर दोज टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स, जिसको मैं कंजर्वेटिव मानता हूँ, मैं रिस्पेक्ट भी करता हूँ उनको, कि ये लेवल पे अगर इफ यू गो एंड बाय इनटू द फ्रंटलाइन आईटी स्टॉक्स एंड पॉसिबली इवन फ्रंटलाइन फार्मा स्टॉक्स, भले पॉजिटिव ट्रिगर नहीं, द डाउन साइड वुड बी लिमिटेड. रही बात मिड कैप आईटी की, आई थिंक द नंबर्स आर कमिंग क्वाइट बेटर देन एक्सपेक्टेड इन सम केसेस, लाइक अ टाटा एलेक्सी, परसिस्टेंट. बट ये लेवल पर क्या मुझे जाके बाय करना चाहिए? व्हाट इज द आउटलुक ऑन देम? व्हेन द आउटलुक इज नॉट टू पॉजिटिव, आई थिंक वैल्यूएशन देखिए, वैल्यूएशंस आर स्टिल क्वाइट रिच. तो दे विल मेक यू फील नाइस. रात को नींद अच्छी आएगी कि ठीक है मेरे पास परसिस्टेंट है, एल&टी माइंट्री है, टाटा एलेक्सी है, गुड क्वालिटी स्टॉक्स. बट व्हाट हैव दे डन फॉर द लास्ट 6, 9, 10 months? दे नॉट गिवन एनी रिटर्न्स. और आउटलुक भी इतना ज़्यादा मुझे पॉजिटिव दिखता नहीं है 1 or 2 quarters के लिए. तो व्हाट इज द हरी फॉर मी टू गो एंड बाय इनटू देम? दैट इज द वे आई एम लुकिंग एट देम राइट नाउ. ओके महबूब जी, ये कोई फ्रेश बाइंग का प्रोस्पेक्टिव नहीं है, लेकिन पूछ रहा हूँ आपसे, इसका आपका इस स्पेस पे कन्विक्शन कैसा है? आपने बजाज ऑटो के नंबर्स को देखा, हीरो मोटर कॉप क्वार्टरली हाई पे ट्रेड कर रहा है, टीवीएस मोटर लगभग पिछले 3 वर्षों से स्ट्रॉन्ग मूव दे रहा है. आपका टू व्हीलर पे कन्विक्शन है अभी भी? मतलब जो व्यूअर्स ये इंटरेक्शन सुन रहे हैं उनके लिए क्या व्यू है आपका? यहाँ पे प्रॉफिट्स को कुछ में कैश कन्वर्ट करें या फिर कंटिन्यू करें होल्ड करना, जिस प्रकार के नंबर्स थे? आई थिंक आपने कहा टू व्हीलर स्पेस की बात की, तो आई थिंक परसों से हम सुनते आ रहे हैं, आप कहते आ रहे हो कि टू व्हीलर्स अल्टीमेटली डिपेंड ऑन रूरल डिमांड. और वो एफएमसीजी कंपनीज हो या टू व्हीलर्स कंपनी हो, अगर रूरल डिमांड पे आप डिपेंड करते हो तो ध्यान में रखना चाहिए कि 4 स्टेट में इलेक्शन आ रहे हैं, 4 से 5 स्टेट में इलेक्शन आ रहे हैं. सो देयर इज गोइंग टू बी स्पेंडिंग एंड इट इज गोइंग टू लीड टू अ लिटिल बिट ऑफ इंक्रीज इन रूरल इनकम. कंजम्पशन इंक्रीज हो सकती है, सो इट मे बी अ पॉजिटिव फॉर इवन एन एफएमसीजी स्टॉक हियर एंड देयर. कमिंग टू टू व्हीलर्स, आई थिंक वहाँ पे भी एक पॉजिटिव हो सकता है. और जो नाम आपने दिए उसमें मैं कहूँगा बजाज ऑटो वुड बी माई प्राइम सॉलिड बेट. आई थिंक जब भी कोई पूछता है मुझे, मेरा पर्सनल व्यू पूछता है, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आई विल नॉट बी सरप्राइज ओवर द नेक्स्ट 3, 4, 5 years दिस कुड बी क्लोजर टू इवन 10,000 rupees एज अ स्टॉक. सो आई थिंक दिस इज द स्टॉक विच इन्वेस्टर्स शुड, इफ दे आर हैविंग इट, कंटिन्यू टू होल्ड ऑन. अगर नहीं है तो थिंक ऑफ बाइंग एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, जहाँ पे भी मार्केट थोड़ा ढीला लगता है, आपको थोड़ा सा रिएक्शन आ रहा है, तभी गो एंड बाय इनटू इट एंड जस्ट फॉरगेट अबाउट इट. ये मेरा पर्सनल मानना है, आई कुड गो रॉन्ग. पर्सनली भी ये स्टॉक को मैं ओन करता हूँ. रही बात टीवीएस की, आई थिंक नंबर्स आर गुड, बट कहीं पर आई फील दैट ऑल दिस पॉजिटिव्स व्हिच वी हैव सीन इन टीवीएस इज समवेयर बिल्ट इनटू द प्राइस. अदरवाइज टू व्हीलर्स एक्सेप्ट फॉर दिस 2 names, टीवीएस a little expensive, Bajaj Auto supreme. I think I'm not too keen to look at any other names in this frontline two-wheeler segment. ओके तो आपको यहाँ पर ऑटो स्पेस में मेहरबून जी का व्यू क्या है मालूम चल गया है. और इस वक्त ऑटो स्पेस में मूव काफ़ी स्ट्रॉन्ग, हीरो मोटर कॉप एक बार इस वक्त डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ. अच्छा मेहरबून जी, एक स्पेस जो कि अच्छा भी कर रहा है और उसके लिए आई थिंक ट्रिगर्स भी हैं. रियल स्टेट में आई मीन दोनों कमर्शियल और रेजिडेंशियल डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग, प्राइसिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग. डीएलएफ में अपना अच्छा मूव देखा, 12 साल के सर्वोच्च स्तर पे आके ट्रेड करता हुआ. ओबरा रियल्टी को देखिए,
गोदरेज प्रॉपर्टीज के साथ एक नेगेटिव न्यूज़ फ्लो था कल, उसका इम्पैक्ट था, लेकिन आपका कोई प्रेफर्ड स्टॉक है इस स्पेस में जिसको आप लोग चेस कर रहे हैं, या फिर आप दूसरी तरफ HFCs या फिर रियल एस्टेट एंसिलरी पे फोकस कर रहे हैं? और कोई अगर इन तीन स्पेस में आपका प्रेफर्ड स्टॉक हो तो बताइएगा जरा प्लीज। आई थिंक मैं कहूँगा कि पूरा स्पेस, आई थिंक आई हैव बीन क्वाइट पॉजिटिव ऑन इट, बट डिस्पाइट बीइंग पॉजिटिव मैं कहूँगा हरिंदर जी कि मैं प्लेजेंटली सरप्राइज्ड हूँ जो नंबर्स आए हैं। आई थिंक दे फार 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 एक्सीडेड माई ओन एक्सपेक्टेशंस। प्रेस्टीज हो, पूर्वन कराओ, कोई भी रियल एस्टेट कंपनी का देखो, आई थिंक द नंबर्स विद दे आर अनाउंसिंग आर ब्रिलियंट। सो शुड आई बाय फ्रेश इनटू देम? अगर मार्केट में डर लग रहा है, मुझे ध्यान में रखना चाहिए द स्टॉक्स हैव गॉन अप। अभी भी आउटलुक पॉजिटिव है, इंक्रीमेंटल मनी में डालूं कि नहीं। और अभी भी अगर आपको अच्छा लगता है जैसा मुझे लग रहा है, आई थिंक अगर मैंने 100 रुपये का अगर कोई शेयर लिया हो, मुझे पैसा और डालना हो, तो मैं सिर्फ 25% इंक्रीमेंटल डालूंगा, अदरवाइज आई विल अवॉइड इट। बट बेचना आई डोंट थिंक इज राइट नाउ। दिस इज अ सेक्टर विच आई फील एटलीस्ट इन द नियर टर्म relatively outperform कर सकता है to quite a few other sectors. So I will stay invested in quite a few of this frontline real estate stocks, जिस पे नाम स्पेसिफिक मैं कहना नहीं चाहूँगा। जो होल्डिंग है मैं कहूँगा मेरा मैक्रोटेक में है, मेरा होल्डिंग है, गोदरेज प्रॉपर्टीज में होल्डिंग है, और पेनिनसुला लैंड में होल्डिंग है। क्लियर डिस्क्लोजर्स। ओके, फेयर इनफ। एक आखिरी सवाल, इंडसइंड बैंक पर क्या भी बन रहा है इस समय मेहरबून? काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है यहाँ पर। आई थिंक इंडसइंड बैंक का जो नंबर्स आया था वो ब्रिलियंट, बट अनुज आप इसको कंपेयर करेंगे सितंबर के नंबर्स को जून क्वार्टर के साथ, आई थिंक मोर और लेस रेप्लिका है, मोर और लेस, एंड इवन जून क्वार्टर रिजल्ट्स वर गुड। द स्टॉक हैज रिलेटिवली, नॉट रिलेटिवली, एब्सोल्युटली आउटपरफॉर्म्ड ICICI बैंक, कोटक, एक्सिस, HDFC बैंक एंड ऑल ऑफ देम। तो इज दिस आउट परफॉर्मेंस रीजन इनफ फॉर मी टू गो एंड टेक सम मनी आउट? मैं कहूँगा क्यों निकालना है पैसा? Because if you believe that the Indian markets will do well, or continue to do well, मेरा पर्सनल मानना है कि बैंकिंग सेक्टर and the financial services sector is going to continue to outperform. करेक्शन रिएक्शन आते जाएंगे, और मेरा बेस्ट बेट हमेशा की तरह मैं कहूँगा रीजनल बैंक से, बी इट बैंक ऑफ महाराष्ट्र, साउथ इंडियन बैंक, दोज टाइप ऑफ बैंक्स, और पब्लिक सेक्टर बैंक्स। आई एम स्टिल वेरी पॉजिटिव ऑन दैट। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का भी टाइम आएगा। आई थिंक पीपल आर इग्नोरिंग द कोटक्स एंड एक्सिस एंड ICICI एंड HDFC बैंक, पॉसिबली 1 or 2 more quarters of sideways movement, and then they will also attract attention. और रही बात इंडसइंड बैंक की, आई थिंक आई हैव ऑलवेज लाइक दिस बैंक। देयर वर सम प्रॉब्लम्स इन बिटवीन, but they have largely taken care of it. और ये भाव में, despite the rally which we have seen in the stock on a relative basis as well as absolute basis as compared to other private sector banks, I will stay invested in it. ऑलराइट, मेहरबून जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। और चलिए फिर वीरू और मैं अब यहाँ से आपसे इजाज़त लेंगे, और नीरज जी आ गए हैं स्टूडियो में।